खबरों में आगे बढ़ते हैं। 500 करोड़ का फंदा, डेटा चोरों पर कसेगा शिकंजा। जी हां, लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो आप सभी को ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा से। दरअसल केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिसके पास होने के बाद आपके फोन पर आने वाले अनचाही कॉल्स और मैसेजेस पर लगाम लग सकती है। आखिर क्या है ये खबर और किसको है इस खबर से डर? चलिए दिखाते हैं आपको पूरा विश्लेषण। डेटा चोरों पर 500 करोड़ के जुर्माने का सच। क्या आपको बार बार अनचाही कॉल आते हैं? क्या लोन की पेशकश करने वाले सिर दर्द बढ़ाते हैं? क्या फोन करने वाले इन्वेस्ट की नई नई स्कीम बताते हैं? या जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं अचानक मोबाइल पर उसके विज्ञापन आने लगते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक सवाल आपके दिमाग में बार बार उठता होगा, आखिर आपकी जानकारी इन लोगों को किसने दी? तो बड़े गौर से देखिए और कान लगाकर सुनिए, क्योंकि आज के विश्लेषण में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आपका मोबाइल नंबर कहीं नहीं जाएगा, मोबाइल में मौजूद तस्वीरें कोई नहीं चुरा पाएगा और पर्सनल डेटा चुराने वाला बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार डेटा चोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर मुहर लगा दी है। अब यह बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और बिल पास होने के बाद डेटा चोरों पर 250 से 500 करोड़ का जुर्माना लगा जा सकेगा। इस भारी भरकम जुर्माने के डर से शायद ही कोई आपकी इजाजत के बिना आपका पर्सनल डाटा यूज करने की हिम्मत जुटा सके। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों आई? तो इसकी वजह है आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन, जिसे आप अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हैं। असल में वही आपकी जासूसी कर रहा है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक अनजाने में हम कई ऐसे ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपके मोबाइल में मौजूद डेटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है और इसके बदले थर्ड पार्टी से मोटी रकम वसूल करता है। ये थर्ड पार्टी वही एजेंसियां होती हैं जो आपको बार बार फोन करके परेशान करती हैं, जिन्हें आप अनचाहे कॉल की कैटेगरी में डालते हैं। कई मामलों में डेटा लेने वाली थर्ड पार्टी की पहुंच आपकी गैलरी तक होती है। ऐसे में आपकी तस्वीरें और वीडियोस के मिसयूज की आशंका बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि डेटा लीक करने वालों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं होता था? तो साइबर एक्सपर्ट इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह, ऐप इंस्टॉल करते वक्त मोबाइल यूजर खुद अपनी पर्सनल जानकारी का एक्सेस अलाउ कर देते हैं। दूसरी वजह, लोगों में जागरूकता की कमी भी डेटा लीक होने की वजह है। इसके अलावा कानून में कई लूप होल्स हैं, जिसका फायदा डेटा लीक करने वाले मोबाइल ऐप उठाते हैं। आजकल न्यूज देखने को मिलती है कि हमारी चीजों को ट्विटर और इंस्टाग्राम की तरफ से डिनाई कर दिया जाता है। बहुत इजीली तरीके लॉ ऑफ द लैंड को डिनाई कर दिया जाता है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। तो ये सारी चीजें डेटा ऑफ प्रोटेक्शन बिल के अंदर आने वाले हैं और इससे बहुत ही चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। आपके डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा कि आप डेटा को कैसे किसी कंट्री, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को अगर आप स्पेसिफिक डेटा नहीं देना चाहते या आप चाहते हो कि उनकी तरफ से वो डेटा डिलीट हो जाए, तो ये भी आप उसमें करा पाएंगे। मगर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके बाद डेटा लीक करने वाले और लीक डेटा का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कस दिया जाएगा। मसलन कानून बन जाने के बाद लोगों को निजी डाटा साझा करने, मैनेज करने या हटाने का अधिकार होगा। डेटा को सिर्फ तभी तक स्टोर किया जा सकेगा जब तक उसका मकसद पूरा न हो जाए। डेटा के प्रयोग को लेकर कंपनियों के लिए और कड़े नियम कानून बनाए जाएंगे। जो कंपनियां डेटा में सेंध रोकने में नाकाम रहेंगी उन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर डेटा को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो उस पर डेटा सुरक्षा बोर्ड फैसला सुनाएगा। और सबसे खास बात ये कि लोगों को अदालत में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार भी मिलेगा। इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसको बनाया जाएगा और इसका पूरा अधिकार जो होगा वो केंद्र सरकार के पास मौजूद होगा। यानी केंद्र सरकार ही उसमें तमाम सदस्यों और उसके चेयरमैन को नियुक्त करेगी और उसके ऊपर कहीं ना कहीं बोर्ड के जो सदस्य हैं वो आपकी शिकायतों को भी सुनेंगे। यानी अगर मेरा डेटा कहीं लीक होता है या मेरी जानकारी कहीं लीक होती है, उससे मुझे नुकसान होता है, तो मेरे पास ये अधिकार होगा, मैं जाकर के उस बोर्ड के पास उस कंपनी की शिकायत कर सकूं और उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकूं। कुल मिलाकर ये बिल डेटा इकोनॉमी के 6 सिद्धांतों पर काम करेगा, जिनमें से पहला सिद्धांत सबसे अहम है
क्योंकि इसमें भारत के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के स्टोर और उपयोग के बारे में बात कही गई है। डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो फोकस होगा वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना है कि वो डेटा कोई भी गलत तरीके से ना यूज हो, और किसी कंपनी की पॉलिसीज कैसी हैं, कल को डेटा अगर ब्रीच होता है या कोई हैकर्स या किसी भी तरह का कोई डेटा बाहर सेल आउट हो जाता है तो हमारे पास क्या राइट्स हैं और क्या सरकार उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या एक इंडिविजुअल एक तरह से कोई किसी भी तरह का जुर्माना जो कंपनीज पर लग सकता है या नहीं लग सकता। बेसिकली यही एक मेजर कुछ पॉइंट्स हैं जो डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर आने वाले हैं। यानी कि पर्सनल डेटा का संग्रह और उपयोग लीगल तरीके से होना चाहिए और डेटा मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये अहम बिल ला रही है। टीम न्यूज़ नेशन।